जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं कामिनी धुर्वे, श्री योग वेदांत बालिका मानस परिवार बालोद की व्याख्याकार आप सभी के चरणों में नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आइए, आज मैं श्री रामचरित मानस के एक बड़े ही सुंदर कथा प्रसंग से आप सभी को जोड़ रही हूँ। ये है बालकांड दोहा क्रमांक 91, जहाँ पर गोस्वामी तुलसी बाबा जी महाराज भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह के कथा प्रसंग से हम सभी को अवगत कराते हैं। संतो, वैसे तो भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी अभिन्न हैं, वे कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हम अर्धनारीश्वर रूप में भी उन्हें हमेशा से देखते आए हैं। और ये भगवान शंकर जी स्वयं कौन हैं? देवों के देव महादेव हैं। और इन्होंने ही हलाहल विष को धारण करके, हलाहल विष को पी करके समस्त संसार को उसके बुरे परिणाम से बचाया है। ये वही भगवान शंकर जी हैं जो कैलाश के निवासी हैं। इतने भोले हैं कि एक बेलपत्र मात्र से वे प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनचाहा वरदान दे जाते हैं। ऐसे भगवान शंकर जो कि स्वयं श्रद्धा के और विश्वास के प्रतीक है, गोस्वामी तुलसी बाबा जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। भगवान शंकर और माता पार्वती कौन है? स्वयं श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। और हम श्री रामचरित मानस में देखते हैं कि पहले भगवान शंकर और माता पार्वती जी का विवाह होता है, उसके बाद हम भगवान श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी के विवाह प्रसंग को जान पाते हैं। मतलब क्या है कि भगवान शंकर और माता पार्वती जी श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। भगवान श्री राम ज्ञान के, ब्रह्म के, और माता जानकी जी जो है वो भक्ति की स्वरूपिणी है। लेकिन जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं हो जाता, तब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं मिल पाती। और जब तक भक्ति नहीं होगी, तब तक ब्रह्म स्वरूप भगवान को हम पा नहीं सकते। इसलिए पहले भगवान शंकर और माता पार्वती जी का विवाह कहते हैं गोस्वामी बाबा जी, और उसके बाद ही वे भगवान श्री राम और जानकी जी के विवाह का प्रसंग बतलाते हैं। तो इसलिए हमको अपने जीवन में चाहिए कि श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करें, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। तो आइए, श्री रामचरित मानस गान का एक बड़ा ही सुंदर पावन कथा प्रसंग, भगवान शंकर जी और माता पार्वती का विवाह, जहाँ गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं, लगे सवारन सकल सुर बाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अप्सरा गान, करही अप्सरा गान। माता पार्वती जी महाराज हिमाचल जी की पुत्री बन करके आई हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले वे भवानी सती के रूप में दक्ष की पुत्री बन करके आई थी। वे स्वयं आदिशक्ति की अवतार हैं। लेकिन जिसके जीवन में अहंकार आ जाता है, उसके जीवन में आदिशक्ति भवानी कभी नहीं रहती। जब दक्ष के मन में अहंकार आ गया, इतना अहंकार कि उसने देवादिदेव महादेव का अपमान कर दिया। अपने यज्ञ में उन्होंने श्री हरि का आसन बनाया, ब्रह्मा जी का आसन बनाया, लेकिन भगवान शंकर जी के लिए आसन नहीं बनवाया। और माँ भवानी सती जब ये देखती हैं तो महादेव का अपमान समझकर इसका घोर तिरस्कार करती हैं। और उसी वक्त उन्होंने महाराज दक्ष के जीवन से अपने आप को बाहर कर दिया। कैसे? वहाँ के यज्ञ कुंड में ही उन्होंने अपने दिव्याग्नि से अपने देह को भस्म कर दिया, और उसी क्षण उन्होंने दक्ष का साथ छोड़ दिया। इसलिए हमें भी अपने जीवन में चाहिए कि यदि आदि शक्ति माँ भवानी जगदम्बे की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, यदि आप ये चाहते हैं तो अपने जीवन से अहंकार को दूर रखिए, अपने हृदय से अहंकार को दूर रखिए, वरना दक्ष की तरह अहंकार आने पर माँ भवानी हमारा भी साथ छोड़कर चली जाएगी। वही माँ भवानी सती जब दिव्याग्नि से अपने देह को भस्म करती हैं, लेकिन वे तो भगवान शंकर जी की आदि शक्ति हैं। वे पुनः भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए हिमाचल महाराज जी के यहाँ उपजी। अब हिमाचल महाराज जी देखिए, हिम का मतलब होता है बर्फ, ठंडा, और जिसका स्वभाव बर्फ के समान ठंडा हो, जिसके जीवन में विनम्रता हो, उसी के जीवन में माँ भवानी का आगमन होता है। इसलिए माता पार्वती जी जो आती हैं पुनः, वो महाराज हिमाचल जी के यहाँ उनकी पुत्री बनकर आती हैं। आइए,
माँ भवानी सती जो पुनः पार्वती जी के रूप में हिमाचल जी के यहाँ उनकी पुत्री बन करके आई, महाराज हिमाचल जी उन्हें पा करके आज धन्य हो गए हैं। और माता पार्वती जी इस संसार में निश्चित ही नारी शक्ति की उन्होंने स्थापना कैसे करी है। आदि शक्ति माँ भवानी नारी शक्ति की स्थापना करते हुए बड़े कवि भी एक पंक्ति लिखते हैं कि प्रकृति का श्रृंगार है नारी, प्रकृति का श्रृंगार है नारी, दान और चमत्कार है नारी, अरे ना समझो इन्हें मासूम अबला, हर श्रेय की भागीदार है नारी, हर श्रेय की भागीदार है नारी। नारी सीता है, मीरा है, मरियम है। पुरुष अगर हिमालय है तो गंगा की धार है नारी। पुरुष अगर कश्ती है तो कश्ती की पतवार है नारी। ये नारी अगर मुस्कुरा दे तो उजड़े चमन में बाहर आ जाए। ये नारी अगर मुस्कुरा दे तो उजड़े चमन में बाहर आ जाए। और यही नारी अगर बिगड़ जाए तो दो धारी तलवार है नारी, दो धारी तलवार है नारी। इसलिए हम देखते हैं आदि शक्ति माँ भवानी जगदम्बा के 9 रूपों में, जहाँ स्कंद माता और अन्नपूर्णा जैसे उनके सौम्य रूप हमें देखने को मिलते हैं, तो वहीं कात्यायनी, कालरात्रि और काली माता जैसे उनके रौद्र रूप भी हमें देखने मिलते हैं। ये नारी के विभिन्न चरित्रों को हमें दिखलाता है और इसलिए नारी को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये उपदेश हमें माता पार्वती जी बतलाती हैं। आइए, आदि शक्ति माँ भवानी पार्वती नारद जी के उपदेश को पा करके कठोर तपस्या करती हैं, भगवान शंकर जी के नाम का जाप करती हैं। भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के जब वरदान देने पहुंचते हैं तो माता पार्वती जी उसके पहले स्वयं सप्तऋषि आकर के माता पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं कि आदि शक्ति माँ भवानी जो फिर से सती का शरीर त्याग करके पुनः जो पार्वती रूप में आई हैं, तो ये पुनः वही गलती ना कर बैठे जो उन्होंने पहले की थी। इसलिए सप्तऋषि उनकी परीक्षा लेने आते हैं। कहते हैं कि अरे तुम उस अवघड़ दानी, उस कैलाश निवासी शंकर के लिए क्यों तपस्या कर रही हो? वो तो अवगुणी है, ना उसके घर बार का पता आता है, ना ही उसके परिवार का अता पता है। आपको यदि तपस्या करना है तो भगवान विष्णु के लिए करो। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो गुणों के खान हैं और भगवान शंकर जी तो स्वयं अवगुण के खान हैं। तो ये बात सुनकर के माता पार्वती ने कहा कि बहुत अच्छी बात कही आप लोगों ने, लेकिन बाबा जी हम नारियों में भी 8 प्रकार के अवगुण होते हैं। कवि कहते हैं कि नारी स्वभाव सत्य कवि कही, अवगुण 8 सदा उर रही। हम नारियों में भी 8 प्रकार के अवगुण बताए गए हैं। और आपने कहा कि महादेव भगवान शंकर में 9 प्रकार के अवगुण हैं, तो यहाँ अब गुण की बात नहीं, अवगुण की जोड़ी अच्छी लगेगी। इसलिए मैं भगवान विष्णु जी के लिए नहीं, मुझे तो भगवान शंकर जी जो ही हैं वो पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, मैं उन्हीं के लिए तपस्या करूँगी। प्रसन्न हो गए सप्तऋषि, उन्होंने वरदान दिया कि आपकी तपस्या ज़रूर पूरी होगी। और तब उन्हीं सप्तऋषियों के कहने पर स्वयं भगवान शंकर जी आते हैं, वरदान देते हैं माता पार्वती को। और वही माता पार्वती जिन्होंने पत्तों को खा करके तपस्या किया, इसलिए वही माता पार्वती को अन्नपूर्णा के नाम से भी ये जगत जानता है। आइए, आज वो क्षण आ गया कि इस वरदान को अब पूरा करने के लिए स्वयं भगवान शंकर जी जो हैं माता पार्वती से विवाह करने जा रहे हैं। और गोस्वामी बाबा जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि लगे सवारन सकल सुर, बाहन विविध विमान। सारे देवताओं को पता चला कि भगवान शंकर जी का विवाह होना है, क्योंकि ये तो षड्यंत्र यदि हम कहें तो ये देवताओं का ही है। देवता ये चाहते थे कि भगवान शंकर जी का विवाह हो। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जी के पुत्र ही जो है वो राक्षसों का वध करेंगे, जिन राक्षसों ने भगवान देवताओं को परेशान कर रखा था। तो इसलिए सारे देवताओं ने ही मिलकर के षड्यंत्र रचा हुआ था। अंत में जब उन्हें पता चलता है कि अब भगवान शंकर जी मान गए हैं विवाह के लिए, तो सारे देवता बड़े हर्षित हो गए हैं। और देखो, विवाह होना है भगवान शंकर जी का, लेकिन सारे देवता अपने अपने वाहन को सजाने लगे हैं। लगे सवारन सकल सुर, सभी सुर देवता जो है अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजा रहे हैं, तो यहाँ श्री हरि विष्णु जी वे गरुड़ उनको सजा रहे हैं। सारे देवता मिलकर के उनके वाहन को सजा रहे हैं। मतलब सभी देवता अपने अपने वाहन को सजाने लगे
और यहाँ महादेव भगवान शंकर जी को कोई सजा ही नहीं रहा। और तब कहते हैं गोस्वामी बाबा जी कि हो ही सगुन मंगल सुबद करही अप्सरा गान। सारी अप्सराएं गान कर रही हैं, देवता अपने वाहनों को सजा रहे हैं, सभी अपने आप को सजा रहे हैं, सुंदर पीताम्बर धारण कर रहे हैं। तब शिवदूतों ने देखा, नंदी ने देखा कि यहाँ दुल्हे राजा को सजाना छोड़ करके सब अपने अपने आप को सजा रहे हैं। तब शिवदूतों ने सोचा कि कोई बात नहीं, ये देवता महादेव जी की उनकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं सजा रहे हैं, तो अब हम महादेव जी का श्रृंगार करेंगे। और तब इतनी अद्भुत श्रृंगार जो है सभी शिवदूत जो है भगवान शंकर जी का करते हैं। और इस पर गोस्वामी तुलसी बाबा जी बड़ा सुंदर चौपाई लिखते हैं कि शिव ही शंभुगन कर ही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिवदूत देखते हैं कि देवता कैसे तैयार हो रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि देवता तो बढ़िया कानों में कुंडल पहने हुए हैं, सोने के कुंडल बढ़िया चमचमा रहे हैं। शिवदूत देखते हैं, बड़ा ढूंढते हैं कि ऐसा कहाँ मिलेगा कुंडल, कहाँ मिलेगा, लेकिन उन्हें कहीं मिला नहीं। एक शिवदूत को थोड़ा उपाय आता है, वो दौड़ता हुआ जाता है कि मेरे पास एक उपाय है, हम इनका कुंडल पहनाएंगे। वो दौड़ता हुआ जाता है और जा कर के बिच्छुओं को उठा ले आता है और आकर के भगवान शंकर जी के कानों में लटका देता है कि ये हो गए सुंदर कुंडल। ऐसा अद्भुत श्रृंगार करने लगे महादेव का सभी शिवदूत मिल करके। और हमारे भोले भंडारी तो है ही भोलेनाथ, उनके ऐसे प्रेम भाव को देख करके भगवान शंकर जी भी बड़ी प्रसन्नता के साथ इस श्रृंगार को धारण कर रहे हैं। एक दूत देखता है कि देवताओं ने क्या पहना हुआ है। उन्होंने बढ़िया गले में फूलों की माला पहनी हुई है, पुष्पों की माला पहनी हुई है। वे बड़ा ढूंढने का प्रयास करते हैं, उन्हें पुष्प मिलते नहीं उस वक्त। तो एक दूत दौड़ता हुआ जाता है और सांप को उठा करके ले आता है और महादेव जी के गले में नाग को ला करके लपेट देता है। कहता है ये हो गए आपके माला, पुष्पों की माला। इस प्रकार से अद्भुत श्रृंगार। और कहते हैं कि हाथों में कंगन के रूप में छोटे छोटे सर्पों को लपेट दिया और तिथि थी दूज की और स्वयं चंद्रमा आकर के जिससे अभय दान दिया है भगवान शंकर जी ने, वो दूज का चंद्रमा आकर के भगवान शंकर जी के माथे पर विराजित होता है। ऐसा अद्भुत श्रृंगार भगवान शंकर जी का। निश्चित ही भगवान शंकर जी की जो वेशभूषा है वो बड़ी ही डरावनी लगती है, लेकिन उसके बाद भी भगवान शंकर जी समस्त मंगल के मूल हैं। भगवान शंकर जी का नाम लेकर के ही जो है भक्त वो भवसागर से पार हो जाते हैं। काशी में भगवान शंकर जी जो है भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे महादेव जो कि मंगल के राशि हैं। सुंदर ऐसा अद्भुत श्रृंगार हो रहा है। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजे ही बाजा। नंदी में सवार होकर के डमरू बजाते हुए एक हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए भगवान शंकर जी चल पड़े अपनी बारात लेकर के। लेकिन बारात में एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। क्या कि सबसे पहले देवताओं का समाज आगे आगे, देवताओं का समाज। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा दूल्हा देखेंगे लड़की के घर वाले तो पहले ही हमें खाने पीने के लिए पूछेंगे नहीं। इसलिए देवताओं ने उपाय किया कि दूल्हे को पीछे रखते हैं और पहले हमारे खाने पीने की वहाँ व्यवस्था हो जाए, उसके बाद वो दूल्हा देखे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ये सोच करके सारे देवता आगे हो चले। भगवान श्री हरि और उनका समाज आगे, उसके बाद ब्रह्मा जी और उनका समाज आगे, फिर इंद्र उनका समाज, और उसके बाद फिर लास्ट में भगवान शंकर जी और उनके अनेक शिवदूत। एक नंदी जी ने देखा कि भाई इतने बड़े बड़े समाज भगवान श्री हरि के, ब्रह्मा जी के, इंद्र जी के, हमारा समाज थोड़ा छोटा लग रहा है, हमारी टोली थोड़ी छोटी लग रही है। उन्होंने तब भगवान शंकर जी से कहा, नंदी जी ने, कि भगवान एक काम कीजिए ना, आप अपने सभी भक्तों को बुला लीजिए। भक्तों में कौन? इस संसार में जितने भी भूत प्रेत हैं सबका आप आह्वान कीजिए, उन सबको बुला लीजिए, हमारी भी टोली बड़ी हो जाएगी। तब नंदी ने क्या किया, भगवान शंकर जी की जटाओं से एक लट निकाल करके जैसे ही उसे जमीन में पटका, आह्वान किया सारे भूत प्रेतों का। सब के सब उस आह्वान के सुनते ही वहां पहुंच गए। और ऐसे एक से एक भूत प्रेत, क्या बताए, किसी के एक भी सर नहीं है तो किसी के हजारों सर है। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के भूत प्रेत, किसी के 2 हाथ हैं तो किसी के हजारों हाथ हैं। इस प्रकार से
भगवान शंकर जी की भी टोली जो है वो सुसज्जित हो गई, भगवान शंकर जी की भी टोली एक बन गई। अब ये चल पड़े बारात। अब देखिए, जैसे ही ये बारात जो है हिमाचल प्रदेश में पहुंची, महाराज हिमाचल जी के यहाँ पहुंची, तो जैसे ही नगर में उन्होंने भीतर प्रवेश किया, नगर के सारे बच्चे जब पहले भगवान श्री हरि जी का उन्होंने देखा टोली, तो बड़े प्रसन्न हुए कि अरे वाह, दूल्हा तो बड़ा सुंदर है। तो विष्णु जी कहते हैं कि नहीं नहीं, दूल्हा हम नहीं, दूल्हा तो पीछे है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के समाज को देखा तो बढ़िया सुंदर प्रसन्न हो गए कि सबके सब पीताम्बरधारी, सबके सब वरमालाधारी, बढ़िया प्रसन्न हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी भी कहते कि हम नहीं है, दूल्हे तो और पीछे हैं। इंद्र जी का समाज देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन इंद्र ने भी कहा कि हम नहीं है दूल्हे, अरे दूल्हे तो पीछे हैं। और जब अंत में वहाँ के नगरवासियों ने सच में दूल्हे को देखा, भगवान शंकर जी का, जिनका बड़े प्रेम के साथ शिवदूतों ने श्रृंगार किया था, जब उस दूल्हे को देखे तो बच्चे भयभीत होकर भागने लगे। एक तो भूत प्रेत की टोली, ऊपर से भगवान शंकर जी का इतना अद्भुत श्रृंगार, सब के सब बच्चे डर करके भागने लगे। घर में जा करके उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए कि माँ हमें बचाओ, पिताजी हमें बचाओ, हमें ये भूत प्रेत मार डालेंगे। ऐसे भयभीत हो गए सारे के सारे बच्चे नगरवासी। तो इस प्रकार से भगवान शंकर जी की जो बारात है वहाँ हिमाचल में पहुँची है, लेकिन वहाँ के नगरवासी जो है वो बड़े भयभीत हो गए हैं। और अंत में वो बारात अब राजमहल में पहुँचती है महाराज हिमाचल जी के यहाँ। और जैसे ही महाराज हिमाचल जी और सभी रानियाँ जो हैं बारात की अगुवाई करने के लिए आरती की थाल लेकर के आते हैं, तो वही घटना फिर से घटती है। श्री हरि जी विष्णु जी के समाज को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने बताया कि दूल्हे पीछे हैं, पीछे जैसे ही जब भगवान शंकर जी की बारात आती है, जैसे ही भगवान शंकर को देखते हैं तो रानी वहीं पर मूर्छित होकर के गिर पड़ती है। और तब रानी जो है नारद ऋषि जी को, नारद मुनि जी को वे कटु वचन कहती हैं कि आपने मेरी बेटी का विवाह ये कैसे योगी के साथ तय किया है, जिसको कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है, जिसे श्रृंगार करने का भी ढंग नहीं है। तब देवऋषि नारद जी ने महारानी को समझाया है, और आइए तब जाकर के महारानी शांत हुई हैं और महाराज हिमाचल और रानी तब मिलकर के भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न कराते हैं। और मानस प्रेमी संत जनों, भगवान शंकर माता पार्वती जी का विवाह श्रद्धा और विश्वास के मिलन का प्रतीक है हमारे जीवन में। इसलिए इनका विवाह के कथा को सुनने से ही हमारे जीवन में हमें आनंद और भक्ति की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। जय जोहार, जय श्री।